दोस्तों, नाबार्ड का नाम सुनते ही कैंडिडेट्स के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहले दो प्राइमरी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्योंकि ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो क्या इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टिंग्स रूरल एरियाज में होती है? और दूसरा सवाल ये आता है कि सर, क्योंकि इसके सिलेबस में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो क्या इसमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोगों को एज मिलता है? तो आज इन्हीं दोनों सवालों पे हम बात करेंगे और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर दूंगा इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि क्या नाबार्ड में रूरल पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों देखो, नाबार्ड के जो ऑफिसेस हैं, जितने भी रीजनल हेडक्वार्टर्स आपको पता है मुंबई में है, उसके अलावा जितने भी रीजनल ऑफिसेस हैं नाबार्ड के, ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड इन आइदर द स्टेट कैपिटल और द स्टेट हेडक्वार्टर्स। जो स्टेट कैपिटल्स या स्टेट हेडक्वार्टर्स है, वहां पे सारे नाबार्ड के ऑफिसेस लोकेटेड है, राइट? लेकिन तो इसका मतलब ये हो गया कि रूरल पोस्टिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इफ यू आर गेटिंग पोस्टेड इन अ रीजनल ऑफिस। लेकिन लेकिन तो सर, लेकिन कहां से आ गया? लेकिन यहां से आ गया कि नाबार्ड में एक पोस्ट होती है जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, डीडीएम। ये जो डीडीएम होते हैं, डीडीएम को जाके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पे रह के काम करना पड़ता है। यानी कि जो रूरल एरियाज और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नाबार्ड फॉर दैट मैटर, उनके बीच का जो एक कनेक्टिंग लिंक होता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, डीडीएम। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की तरह पोस्टेड होंगे, तो आपको जो उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा, जो डीएम ऑफिस होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस होगा, वहां पे बैठ के काम करना होगा। देयर यू विल बी सर्विंग इंडिया, यू विल बी सर्विंग द ग्रास रूट इंडिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी गांव में जाके पोस्टिंग दे दी जाएगी लाइक एनी अदर बैंक, ठीक है? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बताऊं तो नाबार्ड में किसी भी तरीके की कोई रूरल पोस्टिंग नहीं होती है। यस, एक बात बिल्कुल सच है कि आपको हो सकता है कि विलेजेस में जाके, गांव में जाके विजिट्स करनी पड़े, एसएचजी से बात करनी पड़े, फार्मर से बात करनी पड़े, फार्मर से डिस्कशंस करना पड़े, कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़े, उनको ट्रेनिंग देना पड़े, वो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी रूरल पोस्टिंग हो जाएगी कि आपको गांव में जाके ही पोस्ट होना पड़ेगा। और वैसे भी इफ आई टॉक अबाउट नाबार्ड, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, जो नाबार्ड है वो कोशिश करता है कि गर्ल्स को उनके घर के आसपास, उनको होम टाउन के आसपास ही पोस्टिंग दी जाए। इवन इन केस फॉर बॉयज, नाबार्ड की कोशिश यही रहती है कि वो घर के आसपास ही पोस्टिंग दे। होम पोस्टिंग ऑफ कोर्स किसी की भी नहीं होती है यहाँ पे भी, तो लेकिन घर के आसपास ही आपकी पोस्टिंग होती है, ताकि आपका जो ट्रैवल है, घर से आना जाना, जो आपका कनेक्शन है, वो बना रहे। तो ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत अच्छा यहाँ पे बना रहता है, ठीक है? अब दूसरा सवाल ये है कि लोगों को लगता है कि सर, ये तो बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसमें तो रूरल पोस्टिंग होनी ही चाहिए। देखो, होनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि नाबार्ड इज नॉट अ बैंक, राइट? इट इज अ रेगुलेटर। वो बैंक नहीं है, वो एक रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर का काम जो है वो किसी स्टेट कैपिटल या फिर किसी स्टेट हेडक्वार्टर्स में बैठ के भी किया जा सकता है। अब देखो, आरबीआई है, आरबीआई जो है वो गांव गांव में लोकेटेड बैंक्स की सुपरविजन और रेगुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या आरबीआई का ऑफिस किसी रूरल एरियाज में लोकेटेड है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। तो इसीलिए रेगुलेशन और सुपरविजन नाबार्ड भी, इवन नाबार्ड ऑल्सो सुपरवाइजेज द रीजनल रूरल बैंक्स, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या फिर स्टेट कैपिटल्स में बैठ के या फिर हेडक्वार्टर्स मुंबई में बैठ के ऐसा कर सकता है आराम से। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द रूरल पोस्टिंग्स, माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि सर, क्या जो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के लोग हैं उनको एज मिलता है? देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, नाबार्ड में सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट नहीं है। आई नो इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सिलेबस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट इट इज नॉट ओनली टॉपिक इन द सिलेबस। आपके पास क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है? आपके पास करंट अफेयर्स भी है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, और आपके पास ईएसआई भी है, और आपके पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी है। तो इवन इफ यू डू नॉट बिलोंग टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैकग्राउंड, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप एज ले सकते हो, जो कि एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के पास नहीं होता है, ठीक है? दूसरी चीज, अगर मैं एआरडी की बात करता हूं, एआरडी के सिलेबस की बात करता हूं, या फॉर दैट मैटर इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम एआरडी, तो दोस क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, माय डियर फ्रेंड्स। एक बेसिक किताब होती है, एक बेसिक, किसी का भी कोर्स ले लो आप, हमारे ले लो, किसी का भी ले लो, अगर आप उसके कंटेंट के पढ़ के चले जाओगे, एआरडी की पीडीएफ भी पढ़ के चले जाओगे, रट्टा मार के चले जाओगे, तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे डेफिनेटली होते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डेटा, there are a lot of different scientific names that you have to remember, but overall ARD is not a very difficult subject. अगर आप 2 महीने डेडिकेटली ARD को देंगे तो आपका काम बन जाएगा आराम से। तो यही दो बातें, यही दो
कंफ्यूजन्स मैं दोस्तों क्लियर करना चाहता था इस वीडियो में। आई होप आपकी कंफ्यूजन क्लियर है। नाबार्ड में रूरल पोस्टिंग नहीं होती है, नंबर 1। नाबार्ड में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को एज अगर मिलता भी है तो आप भी अपना एज ढूंढ के और आप अपना एज बना सकते हैं, right? Thank you very much for being with me and for check out the courses of NABARD. Just go to the description of this video. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.